अर्जुन लालच की ओर जाता तो क्या कहता, हमें अपनी सेना वेना और जितना धन धान्य है ये सब आप हमें दे दें। उसने कहा हमने एक को चुन लिया, कृष्ण को, और अब आगे के हमारे सारे चुनाव कृष्ण करेंगे। हमने पूरी दुनिया भी हासिल करी और वो नहीं हासिल किया अकेला जो हासिल करने लायक था, तो तुमने क्या कमाया। नमस्कार आचार्य जी, जो बेचैनी की बात आप कर रहे हैं, जो डर, ईर्ष्या और जितना भी आपने संवादों में कहा है, जितना भी आप वीडियोस में बोलते हैं, वो सब महसूस होता है। और उसी के चलते कुछ समय पहले मैंने जो समझने की कोशिश की, तो मैंने कुछ किताबें उठाई और समझने की कोशिश की। किताबें तो नहीं उठाई, वीडियोस देखने चालू किया। मेरे घर में बहुत समय से राम कृष्ण की फ़ोटोज़ रखी है थी। मैं जानता नहीं था कि कौन है, क्या है, पर बाद में मुझे उनसे सब पता लगा आध्यात्म के बारे में। उसमें मेरे समझ में आया कि जो आत्मा है पकड़ी नहीं जा सकता, उसे समझा नहीं जा सकता। तो फिर एक वो कोशिश जो रहती है कि किसी तरह से समझूं, जान लूँ, किसी तरह से उसको पकड़ लूँ और साथ रखूँ उसको हमेशा। मेरा सवाल यह है कि मैं आत्मा को जानना चाहता हूँ। ये मुझे लगता है कि मैं उसे पकड़ लूँ, जो मुझे समझ में आता है कि मैं उसे पकड़ नहीं सकता, उस चीज़ को ग्रहण नहीं कर सकता। तो मैं चाहता हूँ कि शांति की इच्छा है कि मैं शांति किसी तरह से मैं पा रहा हूँ, खुद को बदलने में लग रहा हूँ, तो एक रेसिस्टेंस आता है। तो वहीं पर आकर अपने आप को एक नई जगह पर पाता हूँ। तो वापस मतलब सामना हो रहा है, सुधारना चाहता हूँ। इतना कहना पर्याप्त नहीं है कि आत्मा अग्राह्य है या अचिंत्य है, क्योंकि इतना कह देंगे तो मन को लगेगा कि है तो मुझे नहीं मिल रही, है तो पर अदृश्य है तो पर स्पर्श है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। वेदांत आत्मा का अनुसंधान नहीं करता। ये बड़ी भ्रांति है कि वेदांत की विषय वस्तु आत्मा या ब्रह्म है। वास्तव में वेदांत की विषय वस्तु माया है। आत्मज्ञान का अर्थ होता है उस माया का ज्ञान जो आत्म बनकर बैठ गई है। आत्मा तो अज्ञेय है, उसका क्या ज्ञान होगा? अगर वो होती तो उसका ज्ञान हो भी जाता, वो है नहीं। जिस अर्थ में हम कहते हैं कि कुछ है, अस्ति, उस अर्थ में आत्मा नहीं है। हम कहते हैं ना कि ये मेज है, ये तौलिया है, ये देह है, हम इनको अस्तित्वमान मानते हैं। जिस अर्थ में ये देह अस्तित्वमान है, उस अर्थ में आत्मा अस्तित्वमान है ही नहीं। तो मत कहो कि आत्मा है। आप भूल ये कर बैठते हो कि कहते हो है तो, पर उसका श्रवण मनन चिंतन नहीं किया जा सकता, उसका दर्शन नहीं किया जा सकता। है तो, पर पकड़ में नहीं आती। नहीं, है ही नहीं तो पकड़ोगे कैसे? जब तक तुम हो तब तक वो नहीं है। जिस तल पर तुम हो उस तल पर वो नहीं है। तुम्हारे तल पर लेकिन कुछ और है जिसको पकड़ना बहुत जरूरी है, जिसको न पकड़ने के कारण जीवन बहुत खराब है, और उसका नाम आत्मा नहीं है, उसका नाम माया है। जो कर सकते हो वो करो ना। उसकी बात करके जो करा ही नहीं जा सकता, तुम उससे मुंह चुरा लेते हो जो करना चाहिए। ये ऐसी सी बात है जैसे घर से आपको भेजा गया हो कि जाओ और बाजार से जरा सब्जी तरकारी लेकर आ जाओ। 2 घंटे बीत गए हैं, पीछे से फोन आता है, आपसे पूछा जाता है कि अभी तक आए नहीं तुम कुछ भाजी वाजी लेके। तो आप बोल रहे हैं मैं आकाश कमल खरीदने की कोशिश कर रहा हूं।
आकाश कमल माने क्या? वो कमल जो आकाश में खिलता है। आप आकाश कमल खरीदने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ताकि सब्जी भाजी खरीदने की जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। और कोई पूछे कि अभी तक लेके क्यों नहीं आए, तो बोलो अभी वो आकाश कमल का अनुसंधान कर रहे हैं। बाजार में जाना मेहनत मांगता है, बाजार में जाना मूल्य भी मांगता है। कौन श्रम करे, कौन मूल्य चुकाए? तो कह दो हम तो साहब आकाश कमल की खोज में हैं। माया का अनुसंधान श्रम भी मांगता है और मूल्य भी मांगता है। तो उससे फिर हम मुंह चुराते हैं, हम वो असली काम नहीं करना चाहते। कितने ही आपको वेदांती मिलेंगे जो कहेंगे आत्मा की खोज में है, वो सब क्या कर रहे हैं? वो आकाश कमल खिला रहे हैं। जो है ही नहीं वो उसकी खोज में है। और जो उपलब्ध है अनुसंधान के लिए, जो छुपा हुआ है पर जिसे अनावृत किया जा सकता है, उसकी ओर वो नहीं देख रहे। और वो जो छुपा हुआ है पर उसे अनावृत किया जा सकता है, उसका नाम आत्मा नहीं है, दोहरा रहा हूं, उसका नाम माया है। वो चेहरा छुपा कर चलती है और छुपे छुपे वो आपके जीवन को नर्क बना देती है। पर उसका चेहरा अनावृत करा जा सकता है। समझ में आ रही है बात? घूंघट के पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे। पिया खोजने निकल पड़े हैं, पट नहीं हटाना है। क्योंकि पट हटाने का मूल्य नहीं चुकाना है। आत्मा की बातें करनी, आत्मा ऐसी, आत्मा वैसी, और आत्मा को लेकर वेदांत में इतने ही श्लोक हैं। वो सब श्लोक गुरुओं और शिष्यों दोनों को बहुत भाते हैं। बैठ जाओ बढ़िया समोसा कचौड़ी लेके और आत्मा का निरूपण करते हैं। आत्मा ऐसी, आत्मा वैसी, आत्मा किसको मिलती है, आत्मा किसको नहीं मिलती है। बड़ा मजा आया। माया वो वहां कोने में खड़ी हो, हंस रही है। वो कह रही करो तुम और आत्मा की बातें करो, और करो बातें आत्मा की। आत्मा वो है जिसकी कोई बात की नहीं जा सकती, और हमें बड़ा रस आता है आत्मा की ही बात करने में। और हमारी बात बात में जो बैठी हुई है, हमारी बातें कभी उसकी बात करती नहीं, उसका नाम माया है। तुम माया को पकड़ लो, माया मिटेगी। माया मिटी तो तुम मिटे। तुम्हारे मिटने का नाम आत्मा है। तुम जब तक हो तब तक तो तुम्हारी दुनिया बस तुम्हारे आयाम में ही रहेगी, और तुम्हारे आयाम में आत्मा कहीं नहीं है। हाँ, तुम्हारे आयाम में आत्मा की संभावना है। वो संभावना इस तरह नहीं है कि तुम्हारे आयाम में आत्मा कहीं छुपी हुई है और संभावना ये है कि तुम जाकर उसे खोज निकालोगे। तुम्हारे आयाम में आत्मा की संभावना इस तरह है कि तुम यही खोज निकालो कि तुम्हारा आयाम झूठा है, तुम्हारा आयाम ही न रहे, तुम्हारी दुनिया ही न रहे, तो फिर जो है वो आत्मा है। आपको क्या लग रहा है? आप कुछ भी जो देख रहे हैं वो वही है जो आपको दिख रहा है? नहीं, आपको माया दिख रही है। न ये दीवार वो है जो आपको प्रतीत होती है, न ये छत वो है, न पंखा वो है, न प्रकाश वो है, न ये कैमरे वो हैं, न ये जो आपके सामने व्यक्ति है ये वो है जो इसके बारे में आप सोचते हैं, छवि बनाई है। माया और क्या है? जो सामने है उसको ही ना पहचान पाना माया है। जो चीज है ही नहीं उसको यथार्थ मान लेना माया है।
और माया अपने बचे रहने के लिए जिस शब्द को खूब ढाल बनाती है, उस शब्द का क्या नाम? आत्मा। जैसे झूठ के पांव नहीं होते और वो बचे रहने और चलने के लिए किसका सहारा लेता है? सच का। उसी तरह से माया बने और बचे रहने के लिए सहारा लेती है आत्मा का। खूब आत्मा की बातें, और आत्मा की हर बात में छुपी है माया। क्यों ऐसे की बातें कर रहे हो जिसकी बात करके तुम अपने अधिकारों का अतिक्रमण करते हो? अहंकार है जो कहता है हम इतने बड़े हैं कि कोई भी हमारी पहुंच से दूर कैसे हो सकता है, हम बहुत बड़े हैं, तो आत्मा भी हमारी पहुंच से दूर कैसे हो सकती है? कोई कुछ भी कहता रहे, हम तो आत्मा आत्मा पुकारेंगे। ये झूठा घमंड नहीं दिख रहा? मौन हो जाओ बस। जीवन में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके सामने बस मौन हो, बातें नहीं करते, चुप हो जाते हैं, ठहर जाते हैं, सर झुका देते हैं। बहुत चर्चा नहीं करनी चाहिए वहां पर। वहां मन का ठहरना आवश्यक है, मन की गति नहीं। और मन की गति भी लाभप्रद है जब मन की गति हो माया का झूठ उघाड़ने की दिशा में। खूब चलाओ मन को, बुद्धि को, ज्ञान को, स्मृति को खूब चलाओ। क्या जानने के लिए? ये जानने के लिए कि जीवन में कैसे कैसे कहां कहां फंसते हो। इस दिशा में चलाओ ना। मन बुद्धि चित्त अहंकार, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। माया थोड़ी ही पकड़ में आएगी, पर इनका उपयोग है किसको पकड़ने के लिए? मैंने कहा आत्मा तो नहीं पकड़ में आएगी, पर इनका उपयोग है माया को पकड़ने के लिए। आ रही है बात समझ में? वो आपके सामने है, वो आपके जैसी ही है, इसलिए उससे उलझा जा सकता है, उससे संघर्ष करा जा सकता है, उसकी खोज करी जा सकती है, वो उपलब्ध है। आत्मा की कोई खोज नहीं होती, वो खोज के लिए उपलब्ध नहीं है। कुछ स्पष्ट हो रही है बात? तो अपने जीवन में झांकिए, देखिए कहां कहां फंसे हुए हैं। देखिए भ्रम, झूठ, बंधन ये कहां है। ये वेदांत है। स्पष्ट हो रही है बात? कुछ और कहना है? कहिए। बात तो समझ आ रही है, ऐसा नहीं है, पर फिर तो जीवन मतलब आंदोलन ही है। मतलब मैं फिर खुद की तरफ ही, मैं जो अभी तक मैं हूँ, जो अभी तक मैंने समझा है खुद को, जो अभी तक मैं करते आया हूँ, वो तो सब एक तरह से जो कुछ किया है वो व्यर्थ ही है। और कुछ मतलब कुछ एक मतलब मैं खुद को झूठी समझते आया हूँ। तो अभी से मुझे, अगर मैं इस क्षण आपको समझ गया हूँ, तो मुझे खुद के खिलाफ ही आंदोलन करना है, खुद के ही खिलाफ जाना है। तो उसमें मुझे शांति कैसे मिलेगी? वो तो मेरे अंदर और ऊर्जा लाता है, और वो इस तरह की है ऊर्जा की मैं फिर शांत नहीं रह पाता। वो और मेरे सामने चेहरे लाता है और सवाल खड़े करता है। शांति माने क्या होता है? मतलब जहां शांति माने शांति है मेरे लिए उसका ना, आपके पास शांति की एक छवि है, और वो तामसिक छवि है आपके पास शांति की।
आपके पास शांति की बड़ी तामसिक छवि है, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वही छवि शांति की खूब प्रचलित हो गई है। तमसा समझते हो? नींद, रात, बेहोशी, हमारे लिए वो शांति है। वेदांत उस शांति की बात नहीं करता। वेदांत आपको संघर्ष में शांति बताता है। बाहर बाहर तो निरंतर गति रहेगी ही। श्री कृष्ण अर्जुन को अशांति में ढकेल रहे थे क्या? पर बाहर बाहर तो वो कह रहे थे कि युद्ध करो, वो है शांति। लेकिन हमें शांति की छवि मिल गई है कि ऐसे गुरुजी बैठे हुए हैं और ये शांति है। ये तमसा है, ये आलस है, ये प्रमाद है, ये शांति थोड़े ही है। इसमें 200 किलो के हो जाओगे। ये कौन सी शांति है? पर सबको यही है ना। किसी का चेहरा देखो और एकदम ऐसे भावहीन, जीवनहीन चेहरा हो बिल्कुल, कहोगे कितना शांत है। शांत चेहरा दिखाऊं? तुम्हें मुझसे क्या लाभ होगा? मैं ऐसे यहां पे आके बैठ जाऊं, 2 घंटे तक बैठा रहूं शांत। शांति जो भी चीज है वो बड़ी सूक्ष्म होती है, वो आंतरिक होती है। बाहर तो गति होती है और नृत्य होता है, और शांति यदि आपको घोर गति के बीच नहीं मिल रही है तो बहुत झूठी शांति है, बड़ी असुरक्षित शांति है। आप कह रहे हो जैसे ही गति शुरू करूंगा वैसे ही ये शांति मेरी मिट जानी है। वो ऐसी सी बात है कि मेरी कार में 4 टायर हैं और बहुत बढ़िया लगता है, फोटो वोटो खींचता हूं। खड़ी गाड़ी है, उसमें 4 टायर है, फोटो खींचे। 4 टायर है तब तक जब तक गाड़ी चल नहीं रही। देखो चलाते ही 3 हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर में 2 हो जाते हैं। ये कौन सी गाड़ी है? ये कौन सी गाड़ी है जो सिर्फ तभी अच्छी लगती है जब तक खड़ी हुई है? ये कौन सी शांति है जो तभी तक रहती है जब तक गति नहीं है? कार में अगर टायर सिर्फ तब तक है जब तक गति नहीं है तो वो कार कभी मंजिल तक पहुंचेगी? जीवन में यदि सिर्फ तब तक शांति है जब तक गति नहीं है तो जीवन कभी अपनी मंजिल तक पहुंचेगा? मंजिल तक पहुंचने के लिए तो गति चाहिए, और तुम्हारी शांति वो है जो गति में गायब हो जाती है। गति का अर्थ समझते हो क्या होता है? गति का अर्थ होता है बदलाव। गति का अर्थ होता है अभी ये है फिर कुछ और आएगा। तुम्हारी गाड़ी जब गति में होती है तो क्या होता है? निरंतर छवियां बदल रही होती हैं, और तुम्हें इसी बात से समस्या है कि छवियां बदलने लगती हैं, ये सामने आने लगता है, वो सामने आने लगता है। तो फिर तो गाड़ी खड़ी कर दो, फिर कोई छवि नहीं बदलेगी। तुम्हें खड़ी गाड़ी वाली शांति चाहिए, वो मुर्दे की शांति है, वो शमशान की शांति है। शमशान में भी खूब शांति होती है, तुम्हें वो शांति चाहिए? लेकिन छवि मन में हमारे यही बैठा दी गई है। किसी जगह चले जाओ जहां कुछ हो ना रहा हो, सब कुछ ठहरा हुआ हो, तुम कहते हो ये बड़ी शांति है। यहां कुछ हो ही नहीं रहा, शांति है। होगी वो शांति किसी दृष्टि से, तुम्हारे काम की नहीं है। तुम रोगी हो, तुम्हें शांति नहीं, तुम्हें उपचार चाहिए। रोगी को शांति तो मिल जाती है, तुम उसे बस दर्द निवारक पेन किलर भी दे दो तो भी वो शांति तुम्हारे किसी काम की है? तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल अस्त व्यस्त है, दुर्गति है, तुम्हें नींद की गोलियां दे दी जाएं तुम्हें शांति मिल जाती है, वो शांति तुम्हारे किसी काम की है? तुम्हें संघर्ष चाहिए, और संघर्ष के मध्य जो शांति है सिर्फ वही वास्तविक है, उसका मूल्य है। जीवन का मूल्य चुकाकर, प्राणों का मोल देकर जो शांति मिलती है सिर्फ वही असली है। बाकी तो झूठी तामसिक शांति है, नकली, सस्ती। जीवन संघर्ष मांग रहा है अर्जुन से, और अर्जुन कह रहा है मुझे सस्ती शांति चाहिए, मैं जंगल भागना चाहता हूं, मुझे जाने दो। और मिल भी जाती शांति अर्जुन को, नहीं मिल जाती क्या? युद्ध से पीठ दिखा करके, मुंह चुरा करके अर्जुन चले जाते जंगल। कह रहे नहीं भाई, मैं नहीं लड़ूंगा, अपनों पे बाण इत्यादि मैं नहीं चलाता। तो और कोई देखता तो यही कहता देखो कितना शांत आदमी है, धनुष इत्यादि त्याग दिया बिल्कुल।
अब शांत हो गया है। वो शांति 2 कौड़ी की होती या नहीं होती? आपको वो शांति चाहिए कि खिंची हुई है प्रत्यंचा, चढ़ा हुआ है तीर, और अपने भी लगे हुए हैं तीर और बह रहा है खून, और चारों तरफ कोहराम है, लेकिन फिर भी मन ऐसा शांत है कि तीर जाकर के लगेगा लक्ष्य पर ही। ये शांति चाहिए आपको, समझे? मन यदि शांत ना हो तो तीर लगेगा लक्ष्य पर। ज़ेन में सिखाने की एक विधि ये भी होती है, तो कहते हैं तीर चलाओ, और एक बिंदु ऐसा आना चाहिए जब सिर्फ निशाना बचे और तीर बचे, तुम मिट जाओ, तब तुम कुछ सीख गए। वहां तो फिर भी जो निशाना है वो कृत्रिम है, किसी जगह पर कोई निशान लगा दिया गया कि तीर मारना है। गीता में और भी आगे की बात है, वहां पर जिस पे निशाना लगाना है वो है जिससे तुम्हें मोह है, वो है जिससे तुम्हारा रिश्ता है, उस पर निशाना लगाना है। और निशाना ठीक लगेगा नहीं अगर तुम शांत नहीं हो भीतर से। भीष्म सामने खड़े थे, अर्जुन का निशाना नहीं लग रहा था ठीक, वो इधर उधर बाण चला रहा था, लड़ ही नहीं रहा था ठीक से। क्यों? क्योंकि भीतर अशांति थी। तो फिर उसको प्रेरित करने के लिए कृष्ण खुद उतर गए, रथ का पहिया उठा लिया। विधि थी। कहते हैं कृष्ण को क्रोध आ गया था बहुत ज्यादा, तो रथ का पहिया उठा के भीष्म की ओर बढ़े। बहुत शांत थे वो उस क्षण में। ये बात समझे नहीं अभी तक? वो छवि याद आ रही है? कृष्ण रथ का पहिया उठा करके भीष्म पर धावा कर रहे हैं और चेहरा तमतमाया हुआ है, और फिर अर्जुन पीछे से आकर उनको रोकने की विनती कर रहे हैं। वो क्षण है शांति का। कृष्ण बहुत शांत है उस क्षण में। वैसी शांति चाहिए, मुर्दों वाली शांति नहीं चाहिए। बाहर अपना ही गर्मा गर्म लहू चूराओ और सही लड़ाई में खून गिराया हो, उस वक्त जो दिल को ठंडक पड़ती है ना, उसको शांति कहते हैं। आजमा कर देखना कभी, बड़ी ठंडक पड़ती है। बाहर सब कुछ तपा हुआ होता है, बिल्कुल गर्म, और उस वक्त तुम्हें अचानक पता चलता है अब कुछ शीतल हुआ भीतर। इसे शांति कहते हैं। आसन जमाकर बैठ गए, आंखें बंद कर ली, एकांत निश्चित कर लिया, सबको भगा दिया और कहा अब शांत है जीवन। किसको धोखा दे रहे हो ऐसी शांति दिखा के?